everyone, let me introduce myself first. My name is Arya Dixit and I am a CA Intermediate student. So if you are looking for a roadmap for your CA Intermediate preparations for the next 9 months, 8 months, 7 months or whatever time you are left with, you are in the right place. So अभी battle conquer करना है CA Inter का तो preparations तो करनी पड़ेगी ना. So let's talk about syllabus first, okay? So this is the whole syllabus of CA Inter and this is before you all. So let me tell you first कि ये दोनों ग्रुप्स क्लियर करने के बाद ही ना you can enroll for CA Artship. Yes, एक पहले यही था in the earlier scheme कि आप एक ग्रुप क्लियर करने के बाद भी you can go for Artship, but as our new scheme आ चुकी है तो उसके अकॉर्डिंग जब आप बोथ ग्रुप्स क्लियर करोगे उसके बाद ही आप CA Artship में एनरोल करा सकते हो. ठीक है, तो चलो बात करते हैं ग्रुप के सब्जेक्ट्स की. ग्रुप 1 में हमारे पास 3 सब्जेक्ट्स हैं, पहले 4 हुआ करते थे, अब 3 हैं. सबसे पहले है एडवांस अकाउंट्स, ये हमारा 100 मार्क्स का आता है. ओके, एडवांस अकाउंट इज फॉर 100 मार्क्स. कॉर्पोरेट एंड अदर लॉस, दिस इज आल्सो फॉर 100 मार्क्स, है ना. एंड द थर्ड सब्जेक्ट इज टैक्सेशन. टैक्सेशन में आते हैं 2 सब्जेक्ट्स. फर्स्ट है आईटी, इनकम टैक्स लॉ, जिसको हम डायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं. दूसरा है हमारा जीएसटी, जिसको हम इनडायरेक्ट टैक्स भी कहते हैं, राइट. तो आईटी इज फॉर 50 मार्क्स एंड जीएसटी इज फॉर 50 मार्क्स. इनका भी एग्रीगेट हमारा आता है 100 मार्क्स का. ठीक है, तो हमारा जो ग्रुप 1 है उसका टोटल हमारे पास क्या आता है 300 मार्क्स का. और इसका पासिंग क्राइटेरिया क्या है, हमें लाना है 150 आउट ऑफ 300. पर 150 तो होना ही चाहिए और सारे सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40 भी होना चाहिए. मतलब इन तीनों सब्जेक्ट्स में मिनिमम 40 होना चाहिए, बट 40 से ज्यादा लाना है ना, तभी तो ये 150 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होगा. लेट्स टॉक अबाउट CA Inter ग्रुप 2. ग्रुप 2 में हमारे पास अदर 3 सब्जेक्ट्स हैं. ओके, सो फर्स्ट वन इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, सेम 100 मार्क्स का, राइट. फिर है ऑडिटिंग एंड एथिक्स. पहले ये ऑडिटिंग एंड इंश्योरेंस हुआ करता था, बट अब न्यू स्कीम में ये ऑडिटिंग एंड एथिक्स है. दिस इज आल्सो फॉर 100 मार्क्स. और थर्ड है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट. क्योंकि पहले 4 सब्जेक्ट्स हुआ करते थे, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट का पार्ट हुआ करता था, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट एक अलग सब्जेक्ट का पार्ट हुआ करता था. बट अब इन दोनों को कॉम्बो बनाकर इन्होंने एक सब्जेक्ट बना दिया है और वो है FMSM, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, एंड दिस इज फॉर 100 मार्क्स. सेम फाइनेंशियल मैनेजमेंट भी हमारा 50 मार्क्स का आता है और SM भी हमारा 50 मार्क्स का आता है. एंड हमारा पासिंग क्राइटेरिया भी सेम है, यानी टोटल हमारा 300 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारा 150 आउट ऑफ 300 आने चाहिए और मिनिमम सारे सब्जेक्ट्स में 40 होने चाहिए. इफ यू आर गेटिंग 39 एंड तुम्हारा एग्रीगेट बना हुआ है, स्टिल यू आर फेल्ड, क्योंकि तुम्हारे मिनिमम 40 नहीं है. ओके, सो होप यू आर क्लियर अबाउट द सिलेबस एंड द पासिंग क्राइटेरिया. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नंबर ऑफ चैप्टर्स. सो इन ग्रुप 1 वी हैव एडवांस अकाउंट्स, लॉ एंड टैक्सेशन. ठीक है, तो एडवांस अकाउंट्स में वी हैव 36 चैप्टर्स. लॉ में वी हैव 15 चैप्टर्स. एंड इन टैक्सेशन एज वी नो कि हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं, IT एंड GST, आई मीन DT एंड IDT. यस, सो IT एंड GST आल्सो कॉल्ड एज DT एंड IDT. इसमें हमारे पास कितने नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं. सो IT में वी हैव 13 नंबर ऑफ चैप्टर्स एंड GST में वी हैव 15 नंबर ऑफ चैप्टर्स. सो ओवरऑल ग्रुप 1 में हमारे हैं 79 चैप्टर्स. Then we have group 2, costing, audit and FMSM. So costing में we have 15 chapters. Audit and assurance, now known as auditing and ethics, have 11 chapters. And FMSM में we have obviously 2 subjects हैं. So FM में we have 14 chapters and SM में we have 5 chapters. Alright. So overall group 2 में we have 45 chapters. Let's talk about the paper pattern of CA Inter. So in earlier scheme, so we have like कि कुछ सब्जेक्ट्स थे जिसमें MCQs थे और कुछ सब्जेक्ट्स प्योरली डिस्क्रिप्टिव रहते थे. बट अब in the new scheme we have 30% MCQs in all the 6 papers and 70% descriptive marks. So accounts में हमारा 30-70 का रेशियो होता है, like 30 MCQ के और 70 डिस्क्रिप्टिव के. ठीक है, सेम एंड लॉ, इसमें भी 30-70 का रेशियो रहता है. इफ आई टॉक अबाउट टैक्सेशन में तो 13 में ये जो चैप्टर्स है ना, इसमें हमारे पास 35 और 15 का रेशियो है. आई मीन 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव रहेगा और 15 मार्क्स के MCQs रहेंगे. और GST में भी हमारा सेम रेशियो रहेगा 35 और 15 का. ठीक है, कॉस्टिंग में सेम 30 रेशियो 70,
30 मार्क्स का MCQ, 70 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव। ऑडिट में भी एज यूजुअल वही फॉलो होना है। FMSM में हमारा IDGST वाला पैटर्न फॉलो होगा। लाइक वी हैव 35 मार्क्स का MCQ, 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एंड 15 मार्क्स के MCQ। एंड हियर ऑल्सो वी गेट 35 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव एंड 15 मार्क्स के MCQs। So overall, this was the paper pattern, number of chapters, number of marks we get for each subject. Now let's talk about the roadmap for which we have recorded this video. So let's go. I'm assuming कि तुम CA फाउंडेशन के एग्जाम्स दे चुके होगे एंड इसमें दो कंडीशंस होती है, या तो तुम प्योरली श्योर हो कि यू आर गोइंग टू कॉन्कर दिस अटेम्प्ट, या फिर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि नहीं चलो रिजल्ट्स तक वेट कर लेते हैं, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो फिर भी दोनों कंडीशंस में अगर तुम मोर देन 50% श्योर हो कि यू कैन इजीली स्कोर पासिंग मार्क्स इन दिस अटेम्प्ट, तो तुम्हारे पास कितना टाइम रहने वाला है। सो फॉर CA फाउंडेशन एज वी नो कि अब हमारे पास 3 अटेम्प्ट्स रहेंगे साल में, फर्स्ट इन मई, सेकेंड इन सितंबर एंड थर्ड इन जैन। यस, तो मई में हमारा क्या रहेगा, अब जिसने मई का अटेम्प्ट दिया हुआ है उसके पास कितना टाइम है, जून टू अप्रैल, सो वी हैव 11 months in hand। ठीक है, सेम सितंबर में भी, अक्टूबर टू अगस्त वी हैव अनदर 11 months। अगर जनवरी की बात करूं तो सेम, फेब टू दिसंबर अगेन वी हैव 11 months in hand। तो अगर हम रिजल्ट्स का वेट ना करें और अटेम्प्ट देने के तुरंत बाद, आई मीन फाउंडेशन के एग्जाम्स के तुरंत बाद हम स्टडी स्टार्ट कर दें, सो प्योरली हमारे पास 11 months का होल ईयर का टाइम रहता है। ठीक है, अगर आप रिजल्ट्स का वेट करोगे तो यू कैन डिडक्ट 2 months, लाइक 9 months बचेंगे तुम्हारे पास। ठीक है, सो हियर यहाँ पे जून टू अप्रैल में तुम्हारे पास रहते हैं 334 डेज। ठीक है, 334 डेज इन हैंड। I calculated it before. September में we have 335 days and Jan में भी same we have 334 days. तो इतना तुम्हारे पास फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हारे पास इतना ड्यूरेशन रहता है to score well in exams. If you utilize this time absolutely very well. ठीक है, तो इतना टाइम है। अब how we are going to utilize this time for study, है ना? First time study, then number of revisions, and then MTP, RTPs या past year question papers solving। तो स्टडी को हम लोग सिर्फ 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं, स्टडी एंड रिविजन्स। ये MTP RTP वाला क्यों नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिविजन। तो इसको हम साइमल्टेनियसली कर सकते हैं, लाइक लर्निंग अ चैप्टर एंड देन गिविंग टेस्ट पेपर्स साइमल्टेनियसली इन द सेम डे। ठीक है, तो अभी लेट्स टॉक अबाउट स्टडी। है हमारा फर्स्ट बेसिक स्टेप। स्टडी में हमारे बहुत सारी चीजें आती हैं, लेक्चर्स करना और फिर शॉर्ट नोट्स बनाना फॉर नेक्स्ट रिविजन, राइट। तो स्टडी के लिए वी नीड प्रॉपर टाइम, बट फिर भी हम अपने आप को थोड़ा सा प्रेशराइज करने वाले हैं। यस, व्हाई? अभी 11th months देख के लग रहा होगा कि यार पूरा साल है ना, अभी तो बहुत सारा टाइम है और 124 चैप्टर्स है, हो जाने वाला है। ठीक है, पर ऐसा नहीं है, ये टाइम बहुत जल्दी बीत जाता है। सो यू नेवर नो कि कब तुम्हारे 5-6 महीने गुजर जाएंगे एंड देन यू आर इन रिग्रेट। तो स्टडी को स्टार्टिंग से प्रेशराइज करके रखो ताकि आफ्टरवर्ड्स यू कैन चिल आउट। ओके, तो स्टडी को सबसे पहले हमारे पास 124 चैप्टर्स हैं। ठीक है, ओवरऑल 79 + 45 बोथ ग्रुप्स का मिला के वी हैव 124 चैप्टर्स। अगर 124 चैप्टर्स को हम सिर्फ 1.5 डेज में खत्म करें, आई मीन अ सिंगल चैप्टर इन 1.5 days, so we will get 186 days अप्रॉक्स। ठीक है, 186 डेज में हमारा पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा अगर हम 1.5 की स्पीड से चले। बट मैं इतना भी प्रेशराइज नहीं करने वाली हूँ, तो आई एम गिविंग यू अ रोड मैप। चलो देखते हैं कैसे। और अच्छा, मैंने 1.5 डेज ही क्यों लिया, क्योंकि जब आप एग्जाम्स दे रहे होते हो ना, तो आपको पूरा सिलेबस 1.5 डेज में खत्म करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में क्या आप सिर्फ एक चैप्टर 1.5 डेज में नहीं खत्म कर सकते? आई नो देयर आर लेक्चर्स, देयर आर शॉर्ट नोट्स यू हैव टू मेक, बट मेक इट श्योर कि विद इन 1.5 days you can actually achieve good marks in a single chapter. So for example, तुम्हारे मई में खत्म हुए एग्जाम्स और जून में 1 जून को हमने स्टार्ट किया। ठीक है, तो सबसे पहले फर्स्ट वीक की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले 1st to 7th जून में एज एग्जाम्पल ले रही हूँ, आपका जो भी अटेम्प्ट हो उसके अकॉर्डिंग कर लो। ठीक है,
तो सपोज दैट ये फर्स्ट वीक है हमारा जून का, हमने मे एग्जाम्स दिए थे फाउंडेशन के और वी आर श्योर कि हाँ क्लियर हो जाएगा, तो हमने उठाया जून का फर्स्ट वीक। अब क्या किया हमने, अगर हम 1.5 की स्पीड से चले तो क्या होगा, 3 days में we can complete 2 chapters, right? 3 days में 2 chapters. Here also 3 days में 2 chapters complete हो जाएगा. And that too, 2 chapters में भी 1 practical and 1 theory. सिर्फ theory लर्न करेंगे तो माइंड बर्स्ट हो जाने वाला है, और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो माइंड थोड़ा रिलैक्स रहेगा। इसलिए दोनों को बैलेंस करने के लिए हमें प्रैक्टिकल और थ्योरी का बैलेंस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट 3 days में तुम्हें 2 चैप्टर खत्म करने हैं, एंड दैट शुड बी 1 फ्रॉम अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एंड नेक्स्ट फ्रॉम अ थियोरेटिकल सब्जेक्ट। हियर आल्सो सेम। और लास्ट का ये जो डे है ना, दिस इज फॉर 4 चैप्टर्स का रिविजन। ठीक है, ये जो तुम्हारा जो भी 6 days में तुमने लर्न किया है ना, इसका लास्ट डे तुम बैठ के क्या करोगे, रिवीजन। एंड एक दिन में 4 चैप्टर्स का ऐसा रिवीजन जो पहले भी तुम पढ़ चुके हो, दैट्स नॉट अ टफ थिंग। ठीक है, हो जाएगा इजीली। चलो हमने इतना 1 वीक का हमने कर लिया। ठीक है, अब हम सेकेंड वीक की बात करते हैं। वीक 2 आया। ठीक है, सपोज दैट जून का ही है। सो हियर वी हैव, ठीक है, वैसे तो 7 days होते हैं, व्हाई डिड आई राइट 8 days? चलो देखते हैं। तो फिर वैसे ही रहेगा, है ना, 2 chapters, 1 practical, 1 theory. Here also 2 chapters, 1 practical, 1 theory. ठीक है, और लास्ट का जो डे है that's for revision, ये 4 chapters का revision, and the next single day is for ये प्रीवियस वीक का रिविजन। ये 4 चैप्टर तुमने अभी लर्न कर लिए, बट इसको रिवाइज किए हुए भी 6 to 7 days हो चुके हैं। तो अभी क्या करेंगे, इसका भी एक क्विक रिविजन करेंगे। तो इसके लिए हम क्या रहे हैं, पूरा फुल डे दे रहे हैं ना, ये हम नेक्स्ट वीक के लिए क्या दे रहे हैं, पूरा फुल डे दे रहे हैं, ताकि हम पिछले वीक के 4 चैप्टर्स रिवाइज कर चुके हैं। तो अब ये यहाँ तक आते आते इस टाइम तक हमारे कितने 8 चैप्टर्स कंप्लीट हो गए। 1 time studied, 2 times revision हो चुका है फर्स्ट वीक के चैप्टर्स का, सेकेंड वीक का भी 1 time study, 1 time revision हो चुका है। Within 15 days you just completed your 8 chapters, half of the time. ठीक है, still you are done with your revision, at least 1 revision and 1 time study, full study. ठीक है, चलो ये 1 वीक हो गया, ये सेकेंड वीक हो गया। थर्ड वीक भी सेम ही होगा, बस उसमें क्या होगा, थर्ड वीक में आप उस वीक का रिविजन करोगे, फिर सेकेंड वीक का और फिर फर्स्ट वीक का। ठीक है, तो उसमें एक और कॉलम बढ़ जाएगा। अच्छा, हमें मैक्सिमम क्या करना है, क्या हर वीक का हम ऐसे ही करते रहेंगे? नो, इट इज ऑल्सो जस्ट फॉर 4 days। ठीक है, 4 वीक तक तुम फर्स्ट वीक से 4th वीक का पूरा रिविजन कर लोगे, है ना। तो तुम्हारी मैक्सिमम लिमिट क्या है, 4 days की, क्योंकि उसके बाद अगर तुम बार बार वही सेम चीजें रिवाइज करने वाले हो ना, तो तुम बहुत बोर हो जाओगे। तो अब तुम्हें क्या करना है, 4th वीक तक आते आते तुम्हारे पास 4 रिविजन्स हो चुके होंगे एटलीस्ट। ये फर्स्ट वीक के तो 4 रिविजन हो चुके होंगे ना। अब क्या तुम्हें लगता है कि एक बार स्टडी और 4 बार रिविजन के बाद तुम 5th टाइम जब रिविजन करने जाओगे तो तुम्हें बोरियत नहीं होने लगेगी? 4th वीक तक आते आते तुम्हें इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि 4 रिविजन के बाद तो तुम्हें ऐसी जरूरत पड़ेगी ही नहीं कि तुम्हें बहुत मतलब बैठ के आराम से करो या इतना तुम्हें टाइम लगे रिवाइज करने में। इट विल बी लाइक पेज पर दो, है। तो तुम्हारे 4 रिविजन हो चुके हो। अब जब तुम गए 5th वीक पे तो क्या होगा, ये फर्स्ट, अब तुम्हें फिर से सिर्फ 4 ही रिविजन के डेज रहने हैं और फर्स्ट वाला रिविजन यहीं से खत्म कर देना है, और अब तुम्हारा सेकेंड वाले से स्टार्ट होगा। तो इस तरह तुम्हारे हर वीक के जो 4 चैप्टर्स होंगे उनके 4 टाइम्स रिविजन भी हो चुके होंगे, 1 टाइम स्टडी भी हो गया होगा। नाउ यू आर गेटिंग माय पॉइंट। चलो लेट्स टॉक अबाउट स्टडी एंड रिविजन पीरियड वी हैव। तो स्टडी को अगर हम 124 चैप्टर्स को 1.5 डेज में करें तो वी हैव 186 डेज फॉर दैट। ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट रिविजन। तो अगर आपने अच्छे से कॉपी पेन लेकर बिल्कुल अच्छे से अपनी डायरी पे या A4 साइज शीट पे तुमने कर रखा है ना अच्छे से प्लान, तो यू विल गेट टू नो कि तुम 1 टाइम स्टडी एंड 4 टाइम्स रिविजन वाला जो थ्योरी लेके चल रहे हो, इससे यू विल गेट 118 days for revision। ठीक है, still you will manage to have 31 days in hand। तो अब इसका क्या यूटिलाइजेशन करना है, अभी हमारे MTPs RTPs बचे हुए हैं, राइट। तो इफ यू हैव 31 days in your hand, तो 124 चैप्टर्स को अगर हम डेली 4 चैप्टर्स खत्म करें 31 डेज में, तो यू नो कि 124 चैप्टर्स तुम्हारे डेली 4 चैप्टर्स तुम खत्म करोगे ना, तो 31 डेज में तुम पूरा सिलेबस 1 महीने में बिल्कुल क्विक रिविजन कर लोगे। ठीक है, अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा जो तुम्हें लग रहे थे ना अभी बहुत 11 महीने हैं तुम्हारे पास,
दैट्स सो शॉर्ट, यू नो। 8 टाइम स्टडी और 4 टाइम्स रिविजन करने के बाद यू हैव जस्ट 30-31 डेज इन योर हैंड, ठीक है। और ये तुम्हारा क्या रहेगा, रिविजन, लास्ट रिविजन। और उसके बाद तुम्हें डेज बिफोर एग्जाम्स जो भी, आई मीन 1.5 डे बिफोर एग्जाम जो भी तुम्हारे पास टाइम रहेगा, वो तुम्हारा एक बोनस टाइम रहेगा बस। तो यू विल हैव दिस मच रिविजन पीरियड ओनली। अब तुम अपने आप को प्रेशराइज करना बंद करो कि 15 डेज में ये चैप्टर खत्म करना है, सब्जेक्ट खत्म करना है, नथिंग लाइक दैट। तुम्हें अगर इस तुम सीक्वेंस में फॉलो करोगे, आई एम डैम श्योर कि यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी वेल इन योर एग्जाम्स। आई एम लिटरली श्योर दैट यू आर गोइंग टू स्कोर वेल इफ यू फॉलो इट वेरी डिसिप्लिन्ड, ठीक है। चलो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। और अब तुम्हें ये सब चीज़ें बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। तुम्हें पता है कि ये जो 11 महीने तुम्हें दिख रहे थे, दैट आर टू शॉर्ट पढ़ने के लिए। यू आर हैविंग लॉट ऑफ वास्ट सब्जेक्ट्स एंड टाइम तुम्हारे पास कम है। अगर इस रूटीन में कहीं भी थोड़ा ऊपर नीचे हो, बिल्कुल भी मत घबराना। ट्रस्ट मी, हर कोई हर सब्जेक्ट परफेक्टली नहीं जानता है। एग्जाम में हर सब्जेक्ट का हर क्वेश्चन भी नहीं आता है ना। तो अगर कुछ क्वेश्चंस या कुछ रह रहा है, छूट रहा है और तुम्हारा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, तो इट्स ओके। किसी का भी रूटीन आज तक एकदम परफेक्ट फॉलो नहीं हुआ है। दैट्स ऑल्सो अ थियोरेटिकल पार्ट। प्रैक्टिकली जब करने जाओगे सो यू विल नो कि तुम्हारे पास कितना कम टाइम है फॉर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, क्वालिटेटिव रिविजन क्वांटिटेटिव रिविजन से मच बेटर है, ठीक है। क्यों ऐसा कह रही हूँ, तुम 4 बार रिवाइज कर लोगे, दैट्स नॉट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तुम 1 बार करो, 2 बार करो, बट इट शुड बी लाइक कि तुम्हारे अलावा इतने परफेक्ट तरीके से कोई नहीं कर पा रहा, कोई इस कॉन्सेप्ट को उतना क्लियरली नहीं समझता हो जितना तुम समझते हो। दैट्स कॉल्ड अ क्वालिटेटिव स्टडी एंड क्वालिटेटिव रिविजन। सो एफर्ट्स उस पर डालो, तो इसको अच्छे से अपनी डायरी पे प्लान आउट करो। तुम्हें पता चलेगा कि आई एम सो एक्यूरेट अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स। तो अभी तुम्हारे पास टाइम उतना है नहीं, तुम आराम से अपनी पूरी डायरी शायरी बनाओ। दिस इज योर 11 मंथ्स प्लानर। आई विल कम विद 9 मंथ्स प्लानर, 8 मंथ्स प्लानर। अगर कोई किसी का टाइम निकल गया है और वो नहीं फॉलो कर पाया है इसे, तो आई विल मेक श्योर कि मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूँ। और अगर तुम्हारा इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तुम कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट, पॉजिटिव कमेंट्स छोड़ देना, ठीक है। दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।